नमस्कार, 11 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में कल के स्याही कांड के बाद आज अन्ना और केजरीवाल के बीच दूरियां खुलकर सामने आ गई हैं। अन्ना ने केजरीवाल के उन आरोपों को नकार दिया जिसमें कहा गया था कि अन्ना दूसरों के इशारों पर काम कर रहे हैं। अन्ना ने यह भी कहा कि केजरीवाल की ईमानदारी पर उन्हें शक नहीं है। अन्ना ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग दुश्मन हैं और वो केजरीवाल के चरित्र पर शक नहीं करते, लेकिन अन्ना ने साफ किया कि वो नहीं चाहते कि उनके नाम का इस्तेमाल चुनावों के दौरान हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि अन्ना के करीबी उन्हें घेरे रहते हैं और उनसे बात ही नहीं करने देते। ये कराते ही नहीं है बात, ये बीच वाले लोग कराते ही नहीं है बात। मैंने कई बार अन्ना से बात करने की कोशिश की, आजकल ये कराते ही नहीं है मेरी बात। नहीं, मैं रात को उनको कहा ना, जो बात करना करे, मैं बात करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे बात करना चाहते हैं। अगर करना है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको बता दें कि ऐसे में साफ साफ यहां जो है एक दूसरे पर बातें कही हैं उन्होंने, और साफ यहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बातें नहीं करवाने देते। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अन्ना हजारे ने भी लगभग यही बात की। अन्ना हजारे से मिलकर लौटे कुमार विश्वास का कहना है कि अन्ना और केजरीवाल के बीच जानबूझकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि यहां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीच के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात नहीं करने देते, अन्ना हजारे से बात नहीं करवाने देते। दरअसल अन्ना ने कुछ दिनों पहले टीम केजरीवाल से कई सवाल पूछे थे। इनका केजरीवाल ने सिलसिलेवार जवाब दिया था। अन्ना ने पूछा था, रामलीला ग्राउंड्स में मेरे अनशन के दौरान और जंतर मंतर में जो पैसा जमा हुआ था उनका क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आंदोलन के नाम पर जो पैसे जुटाए गए उसे चुनाव में खर्च करना सही नहीं है। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया था, अन्ना आपके सवाल से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आपकी भेजी गई स्पेशल टीम भी हमारे सभी खातों की जांच कर चुकी है। जांच में संतुष्ट होने के बाद भी सवाल उठता है तो दुख होता है। इस पर अन्ना ने सवाल किया कि आपने मेरे नाम का कार्ड बनाया जिससे पैसे जुटाए गए, मैंने कभी इसकी इजाजत नहीं दी। आपके चुनाव के लिए पैसा जमा करने में मेरे नाम का इस्तेमाल गलत है। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया था कि अन्ना कार्ड से हमारी पार्टी के लिए पैसा जमा करने का सवाल ही नहीं उठता। जब से आपने मना किया है तब से पार्टी ने आपके नाम का इस्तेमाल नहीं किया। फिर अन्ना ने सवाल किया कि आपने 29 दिसंबर को लोकपाल बिल पास करने का भरोसा दिया है, जबकि इसे सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है, दिल्ली विधानसभा नहीं। इस पर केजरीवाल का जवाब था कि 29 दिसंबर को हम वही बिल पास करेंगे जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके दायरे में सीएम, मंत्री और विधायक होंगे। तमाम सवाल जवाब जो थे वो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच थे। और वहीं अन्ना हजारे से मिलकर लौटे कुमार विश्वास का कहना है कि अन्ना और केजरीवाल के बीच जानबूझकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है। नहीं, मैं उसी के बारे में उनसे बात करने के लिए गया था जो अरविंद ने और हम लोगों ने पत्र लिखा था, मैं वो देने के लिए गया था। और वहां जाकर मुझे पता चला कि कुछ वहां चीजें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। कुछ पोस्टर्स वहां ऐसे मिले जो अन्ना ने बताया कि दिल्ली से आई हुई कुछ टीमें देकर गई हैं, जिनमें अरविंद का, अन्ना का फोटो छपा हुआ है, प्रत्याशी का फोटो छपा हुआ है, लिखा हुआ है अन्ना हजारे की अपील, इस प्रत्याशी को जिताएं। जबकि ऐसा पोस्टर ना तो पार्टी ने छापा है ना हमने छापा है। इसका मतलब किसी गहरे षड्यंत्र की भूमिका ऐसी रची गई। और अन्ना ने यह भी बताया कि मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे परिचरों ने, अनुचरों ने कहा कि उपलब्ध नहीं है। इधर अरविंद ने और हमने जब बात कोशिश की तो उनके परिजनों ने यह कहा कि अभी बात नहीं हो सकती है या फोन नहीं उठाया। तो इस बात पर भी अन्ना को आश्चर्य था। तो ऐसा लगता है कि जो लोग चाहते थे इस बात को, उन्होंने बात किया, लेकिन समय रहते इसका क्लैरिफिकेशन हुआ। अन्ना ने भी इस बात पर इच्छा जाहिर कराई कि वो जल्दी अरविंद से बात करेंगे और इन बातों का क्लैरिफिकेशन प्रेस के सामने भी देंगे। और उन्हें आश्चर्य था कि उनका नाम कैसे इस्तेमाल हुआ, जबकि उनका नाम किस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कुछ नकली पोस्टर छापकर वहां पहुंचाए गए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और यह कहा गया कि पूरी दिल्ली में आपके नाम के पोस्टर लगे हुए हैं। ये कराते ही नहीं है बात, ये बीच वाले लोग कराते ही नहीं है बात। मैंने कई बार अन्ना से बात करने की कोशिश की, आजकल ये कराते ही नहीं है मेरी बात। नहीं, मैं रात को उनको कहा ना, जो बात करना करे, मैं बात करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे बात करना चाहते हैं। अगर करना है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और इस बारे में और बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ हैं, साथ ही ब्रिजेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, यानी एक वक्त इतने अच्छे रिश्ते थे और अब एकदम तलखी जो है वो बीच में आ गई है।
देखिए, एक तरह से जो पंकज पूरी जो टाइमिंग है उस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अन्ना का इस समय चिट्ठी लिखना, जब दिल्ली के इलेक्शन में 20 दिन का समय बचा है, 4 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन होना है, उस समय ये चिट्ठी आना, और अन्ना ने जो सवाल उठाए हैं फंडिंग को लेकर के, उस पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का कहना है कि अन्ना ने एक 4 लोगों की विशेष टीम भेजी थी करीब 1 साल पहले, जब आंदोलन खत्म हुआ था। उसके तुरंत बाद अन्ना ने अपनी एक टीम भेजी थी जिसने पूरे खातों की ऑडिट की थी और उसमें अपनी जांच में एक एक पाई का हिसाब सही पाया था। उसके बाद अब ये दोबारा से इस समय चिट्ठी आना, तो जाहिर बात है तलखी बढ़ी, और दोनों तरफ से लोगों का ये कहना है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, खुलकर ये कह रहे हैं कि अन्ना के जो करीबी लोग हैं वो आजकल अन्ना हजारे से बातचीत नहीं करने देते। वहीं अन्ना का ये कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल बात करना चाह रहे हैं, वो उनसे बात करेंगे, अगर ऐसी बात है, अगर वो उनसे बात करना चाहते हैं तो वो बात करेंगे। जाहिर बात है दोनों के बीच इस तरीके के डिफरेंसेस, या ये कहा जाए कि ऐसे लोग आ गए हैं जिससे सीधा संवाद तक नहीं हो पा रहा, ये एक बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। पंकज, बिल्कुल। और ब्रजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी कुमार विश्वास जो हैं वो लौटे हैं मिलकर अन्ना से, क्या बताया उन्होंने? उनका साफ कहना है कि उनकी अन्ना से बात हुई। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि अन्ना से उनकी बात हुई है, और तमाम जो मुद्दे जिस पर सवाल खड़े उठने लगे हैं कि अन्ना और अरविंद के बीच जो तलखियां बढ़ गई हैं, इस मुद्दे को लेकर वहां पर बातचीत हुई थी। अब क्या कुछ रहेगा इस पर, अन्ना और अरविंद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो मतभेद निकल के सामने आ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल। और विक्रांत, अगर देखा जाए यहां पर राजनीतिक विरोधियों ने ये चिट्ठी लिखवाई है, कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में कौन हो सकता है इसके पीछे? विक्रांत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पंकज, देखिए इस तरीके की बात कल भी जब हमने अरविंद और उनके लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका यह कहना था कि जिस तरह की टाइमिंग ये सामने आई है कि 20 दिन पहले ये चिट्ठी आई है, अन्ना को अगर जिस तरीके के सवाल थे, उन सवालों के जवाब फंडिंग के बारे में हम पहले ही दे चुके हैं। 1 साल पहले उनकी टीम आई थी जिसने पूरे खातों की जांच की थी, और अभी भी वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। अरविंद ने यहां तक कहा कि वो इस मामले में अभी भी जांच के लिए तैयार है, और जस्टिस संतोष हेगड़े, जिनको अन्ना भी बेहद मानते हैं, उनसे जांच करवाई जाए इस पूरे मामले की। और अगर एक भी पैसे की अरविंद ने घोषणा की कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त आप पार्टी के कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे। कुमार, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा है कि राजनीतिक विरोधियों ने चिट्ठी लिखवाई है, तो कौन है, कौन मिलकर आया था अन्ना से? नहीं, देखिए पंकज, मैं ये नहीं कह रहा हूं लिखवाई है, लेकिन उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो अन्ना के सामने प्लेस किए गए, जैसे पोस्टर्स हैं। अन्ना को कुछ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे पोस्टर वहां जाकर दिए गए हैं जो अन्ना ने बताए थी, और वहां पर थे भी वो पोस्टर, लेकिन मुझे वो नहीं दिए अन्ना ने, जिसमें लिखा हुआ है कि अन्ना हजारे की अपील, आम आदमी पार्टी को जिताएं, शाजिया इल्मी को जिताएं, मनीष सिसोदिया को जिताएं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के। अब ये पोस्टर वहां 4-4, 5-5 के समूह में लोग जाकर देकर आ रहे हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से जो व्यक्ति अन्ना हजारे के पास तक जा रहा है और उनसे कह रहा है कि अन्ना जी क्या आपने अपील करी है, क्या हम आम आदमी पार्टी को वोट दे दें, तो अन्ना की शंका स्वाभाविक है। अन्ना ने कहा इसी शंका की वजह से मैंने ये पत्र लिखा, क्योंकि फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। जब मैंने कहा अन्ना हम फोन करते हैं लेकिन आपके जो परिचय है वो फोन नहीं उठवाते हैं, वो बात नहीं करवाते हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पर। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अरविंद से तो बात करने के लिए सदा यहाँ आदेश है कि जब भी अरविंद का फोन आए बात कराएं, लेकिन अरविंद लगातार फोन करते रहे और वो बात होती नहीं है। तो इसका मतलब बीच में कहीं कुछ लोग प्लेसिंग कर रहे हैं जो चारों तरफ से इस मामले को घेरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोई ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन बीच में प्लेस होती रहे, ताकि जनता के बीच भ्रम फैले। और ये बड़े आश्चर्यजनक बात है कि ऐसे पोस्टर वहां भिजवाए गए जो कि दिल्ली में छपे नहीं है, लेकिन लोगों के समूह ने उनसे जाकर ये कहा, 4-4, 5-5 लोगों ने, कि ऐसे पोस्टर दिल्ली भर में चिपके हुए हैं। तो अन्ना आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है कुमार? नहीं, अन्ना ने कहा मैं बिल्कुल इस बात पर, अगर आपकी ये कहना है कि हमने ऐसे पोस्टर नहीं छपवाए, पंकज आप भी जानते हैं, आपका चैनल भी बड़ा चैनल है, और आप कहीं भी दिल्ली में एक ऐसा पोस्टर दिखा दीजिए इसमें अन्ना हजारे का फोटो और अरविंद का साथ लगाकर ये अपील लिखी हुई है, अन्ना हजारे की अपील, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को वोट दें, ये तो हमने कभी छपवाया नहीं, ना हमारे किसी प्रत्याशी ने छपवाया। ऐसे पोस्टर बाकायदा छपे हुए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जिनमें हमारी पार्टी और पता वता सब लिखा हुआ है। इसका मतलब बाकायदा लोग मेहनत कर रहे हैं इस काम पर कि किसी तरीके से डिफ्रेक्शंस पैदा हो। और मुझे लगता है भाजपा की ये कोशिश है, भाजपा हताश है कि पिछली जनयात्रा में भी अन्ना को ये तक नहीं पता था कि अन्ना की जनयात्रा में जो रथ इस्तेमाल किया गया था वो कलकत्ता के पूर्व सांसद कमल मुरारका का रथ था, उनके संस्थान का रथ था। कुमार, विक्रांत भी हमारे साथ है। विक्रांत, आप सवाल करेंगे यहाँ? कुमार, मैं विक्रांत बोल रहा हूं। मैं सीधा एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की हमारे पास जानकारी आई है कि 17 तारीख को अन्ना की चिट्ठी लिखे जाने से एक दिन पहले दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार अन्ना के पास गए थे और उन्होंने भी अपने कुछ सुझाव और बातें अन्ना को बताई, जिसके बाद चिट्ठी लिखी गई। इस बारे में अन्ना ने आपको कोई जानकारी दी? जी, मुझे अन्ना ने बताया, आप वरिष्ठ पत्रकार का नाम नहीं ले पा रहे हैं, मैं विक्रांत बता देता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि संतोष भारतीय यहाँ पर आए थे और संतोष भारतीय से भी काफी बातचीतें हुई थी। और अन्ना को इस बात का भी आश्चर्य, विक्रांत मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ कि जब ये चिट्ठी आई थी
तो ये एक्सक्लूसिवली अरविंद के लिए आई थी। लेकिन इस चिट्ठी के बारे में दोपहर को दिल्ली के एक मीडिया हाउस से फोन आया था, एक अखबार के कार्यालय से, और उसने पूछा था कि क्या अन्ना ने आपको कोई चिट्ठी लिखी है। इससे ही पता चलता है कि चिट्ठी कहीं ना कहीं लीक हो गई। अन्ना ने कहा मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे ऑफिस से ये चिट्ठी कैसे लीक हुई। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि कुछ लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अन्ना को गलत फीड करें, गलत सूचनाएं दें। अन्ना मन के भोले और स्वभाव के बहुत सज्जन और संत पुरुष हैं। उनके पास जब ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं तो आप ये कुमार ये कह रहे हैं कि संतोष भारतीय ने चिट्ठी लिखवाई या उन्होंने उनके कहने पर ये चिट्ठी अन्ना ने लिखी? नहीं, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूरी तरह से नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है विक्रांत। लेकिन मैं जानता हूं कि जब अन्ना अरविंद से मिलने के लिए आए थे, जब उनकी सेहत खराब थी, जब अनशन कर रहे थे, तब भी संतोष भारती और उस तरह के लोगों ने अन्ना को रोकने की बहुत कोशिश की थी। मेरी खुद ही संतोष भारती से 2 बार बड़ी गरम बात हुई थी, जिसमें वो चाहते थे कि अन्ना वहां ना जाएं, लेकिन अन्ना का चूंकि खुद मन था इसलिए अन्ना आ गए थे। जब अरविंद का अनशन तोड़वाना था तब भी इस लॉबी ने पूरी कोशिश की कि अन्ना ना आ पाए, जबकि अन्ना कुरुक्षेत्र में थे जो कि आराम से आ सकते थे। लेकिन ये कहकर कि अन्ना की रैली या अन्ना का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां हमको काफी डांटा गया। मैं और मनीष गए थे और अन्ना ने भी एक पत्र लिखकर अपनी बात पूरी की, क्योंकि अन्ना ने मुझको अकेले में कहा कि भाई मैं तो जाना चाहता हूं पर ये लोग नहीं जाने देना चाह रहे हैं और काम तो इन्हीं के साथ करना है, रैलियां तो इन्हीं के साथ करनी है, इसलिए अरविंद को कहिए। कुमार, दिल्ली के चुनाव में अब 20 दिन से कम समय बचा है। आप लोग दिल्ली में अपनी प्रेजेंस बनाना पहली बार दिखाएंगे लोगों को कि कितना आपको वोट मिलता है। उससे ठीक 20 दिन पहले इस तरीके की चिट्ठी आना, क्या किसी तरह की कोई राजनीतिक साजिश भी आपको नजर आती है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक साजिश चल रही है इस पूरे मसले पर? देखिए, आपको मैं विक्रांत बताऊं, जब अन्ना हजारे जी ने ये कहा था जंतर मंतर से मैं एक राजनीतिक विकल्प बनाऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी और राइट विंगर्स के जितने फेसबुक पेज थे, जितने ट्विटर हैंडल थे, उनमें अन्ना हजारे जी का नाम गन्ना खुजारे लिखकर वो लोग ट्वीट किया करते थे। लेकिन जैसे ही अन्ना ने कहा कि मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, तो अरविंद खुजलीवाल हो गए और पूज्य अन्ना हजारे हो गए। आज जो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूज्य अन्ना हजारे कह रही है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अन्ना हजारे का जन लोकायुक्त बिल अपने अपने प्रदेशों में पास करें उतनी शक्ति का जैसा अन्ना चाहते हैं, और जन लोकपाल बिल के लिए लड़ें, जो कि वो लड़ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार चुकी है, और इस आसन्न हार को सामने देखकर कभी वो शाही फिकवाती है, कभी वो सुब्रमण्यम स्वामी को आगे करती है जो एक जमाने में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपशब्द बोलते रहे हैं, और कभी किसी और प्रकार की हरकत। कुमार, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अन्ना प्रेस से मुखातिब हुए, जो तलखी थी वो उनके चेहरे पर भी, उनके शब्दों में भी हम पढ़ पा रहे थे। नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं रिश्तों में जो है ये तलखी आई है? नहीं, देखिए, जब अन्ना को ये कहा जाएगा कि आपके खिलाफ मुकदमा हो गया, अन्ना आपको कोर्ट में, अन्ना ने मुझे कहा कि मुझे ये लोग कह रहे हैं कि मुझे तो कोर्ट में खींच लिया जाएगा अन्ना कार्ड के नाम पर, जबकि अन्ना कार्ड की बात हम अन्ना को पहले ही बता चुके थे। कुमार, डायरेक्ट 1 to 1 बात क्यों नहीं होती? अब बीच में मीडिएटर्स, बीच में और लोग क्यों आ गए हैं? देखिए, जब लोग वहां बात नहीं कराएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि 8 बजे जब जिस व्यक्ति के पास अन्ना का फोन रहता है, जब अन्ना ने उसको पुकारा कि भी फोन पे बात क्यों नहीं कराते, उसको बुला के लाइए, तो 8 बजे व्यक्ति जाकर सो गया। क्या ये संभव है कि अन्ना हजारे जाग रहे हो, बाहर प्रेस हो, मैं दिल्ली से हवाई जहाज पकड़ के अन्ना से मिलने पहुंचा और अन्ना का निजी सचिव 8 बजे जाकर सो जाए? तो अन्ना ने वहां के उपस्थित जो दूसरे परिचर थे उनसे कहा। कुमार, आप पार्टी तो एक बड़ा समाधान, सॉल्यूशन लेके आ रही है दिल्ली वालों के लिए, देश के लिए समाधान की बात करती है, तो यहां तो एक छोटा सा ये रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता जो आपका था वो नहीं ठीक हो पा रहा, उसके लिए अब क्या प्रयास होंगे? नहीं, देखिए, अन्ना ने अब भी ये कहा है कि अरविंद से कहिए वो हिम्मत रखें और ऐसे हमलों से बिल्कुल विचलित न हो। अगर सत्य उनके साथ है तो उनकी विजय होगी, और उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आपके लोग ईमानदार हैं तो आपको वोट मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जिस व्यक्ति ने हमला किया, इसके लिए भी अन्ना ने कहा कि ऐसे किसी आदमी से मेरा संबंध नहीं है, और ऐसी किसी आदमी या ऐसी किसी पार्टी की सोच का मैं समर्थन नहीं करता। अगर ये भाजपा ने कहा है, भाजपा के लोगों ने करवाया, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पर ये साफ साफ नजर आता है, यानी रिश्तों में तलखी तो साफ नजर आ रही है। आपके कुछ बयान आ रहे हैं और अन्ना जो है वो कुछ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें पंकज कोई तलखी नहीं है। अन्ना बहुत सरल व्यक्ति है, वो आपकी तरह, विक्रांत की तरह, मेरी तरह या अन्य मीडिया कर्मियों की तरह किसी बात की तथ्यपरक जांच बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। उनके पास अगर आप पोस्टर पहुंचाएंगे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग आकार के, अलग अलग रंगों के पोस्टर पहुंचाएंगे जिसमें उनका फोटो चिपके लिखा हुआ कि वोट दीजिए, तो अन्ना के मन में शंका का निर्माण होना आवश्यक है और होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया कुमार हमसे बात करने के लिए। और आपको बता दें कि यहां साफ साफ कुमार विश्वास कह रहे हैं कि उनकी बात हुई थी। अन्ना को बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें उन तक पहुंचाते हैं, जिस वजह से ये, वैसे वो मानने को तैयार नहीं थे कि किसी भी तरह की तलखी जो है वो अन्ना हजारे और आप पार्टी के लोगों के बीच में है। लेकिन साफ साफ जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अन्ना हजारे की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, साफ तलखी जो है वो देखी जा सकती है, नजर आती है। तो जो सवाल अन्ना ने किया था कि आंदोलन से मिले पैसों का क्या हुआ, मुझे उन पैसों की कोई जानकारी नहीं है। आंदोलन के पैसे चुनाव में खर्च करना सही नहीं है, गलत है। इस पर केजरीवाल का जवाब था कि मुझे इस सवाल से तकलीफ हुई है, आपकी टीम ने की थी बाकायदा खातों की जांच और आपकी टीम जांच से संतुष्ट थी पूरी तरह से। उन्होंने बताया कि आपने मेरे नाम का कार्ड बनाया, मैंने कभी इसकी इजाजत नहीं दी थी। ये सवाल
अन्ना ने किया, मेरे नाम का इस्तेमाल जो है वो सरासर गलत है। इस पर उन्होंने कहा कि अन्ना कार्ड से कोई पैसा हमने नहीं जुटाया। अरविंद केजरीवाल का जवाब था, जब से मना किया आपने तब से आपका नाम का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं किया है। 29 दिसंबर को लोकपाल बिल कैसे पास करोगे, ये सवाल अन्ना की तरफ से था। इसे सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकती है। इस पर जवाब था, हम वही बिल पास करेंगे जो दिल्ली सरकार के दायरे में रहेगा। इसके दायरे में सीएम, मंत्री और विधायक आते हैं। और बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विजय कुमार मल्होत्रा साहब, यहां जो है दोनों तरफ से तल्खी जो है साफ देखने में आ रही है। कहा जा रहा है अन्ना हजारे की तरफ से कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बात है, कल वो स्याही फेंकने वाला जो कांड हुआ, वो स्याही फेंकना तो उचित नहीं था, हम उसको तो अप्रूव नहीं करते। पर केजरीवाल पूरी तरह पर यहां सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा कि आप जो है वो चिट्ठी लिखवा रहे हैं अन्ना से। अगर हम अन्ना से चिट्ठी लिखवा सकते हैं तो केजरीवाल जैसा व्यक्ति क्या मूर्खता की पराकाष्ठा है कि हम अन्ना हजारे का, यानी जिसको केजरीवाल कहता है कि मैं अन्ना हजारे मेरे गुरु हैं, अन्ना हजारे मेरे सबसे बड़े हैं। अन्ना हजारे ने ये पार्टी बनाई थी, पर जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जिसने स्याही फेंकी वो आप ही की पार्टी का आदमी है। मैंने कहा अगर हम उनसे चिट्ठी लिखवा सकते हैं तो केजरीवाल को डूब मरना चाहिए कि वो अन्ना हजारे का नाम कैसे ले रहा। और अन्ना हजारे की बात नहीं है, विदेशों से पैसा लेकर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। अगर विदेशों से पैसा लेकर दिल्ली का चुनाव लड़ा जाए तो कल को ये विदेशों से पैसा लेकर देश को भी बेच सकते हैं। मल्होत्रा साहब, जिस शख्स ने स्याही फेंकी अरविंद केजरीवाल पे वो बीजेपी का आदमी है। मैंने कहा जी बीजेपी का तो यहाँ से निकाला हुआ व्यक्ति था और हमें अहमदनगर से बुलाने की क्या जरूरत है। दिल्ली में हमारे लाखों वर्कर हैं, हम लाखों वर्कर नहीं भेज सकते। यानी मल्होत्रा साहब आपने मानी ये बात कि वो बीजेपी का आदमी है? नहीं, बीजेपी का नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो वहां से रिबेल होकर के, परंतु अन्ना हजारे का आदमी है। मुझे तो केजरीवाल से पूछना है, ये लगातार मल्होत्रा साहब आपको हम बता दें कि वो बीजेपी सांसद के घर में रुका था, कैसे रुका था? आप मेरी बात तो सुने जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शपथ पत्र भरवा रहे हैं कि मैं कार नहीं लूंगा, किसी एमएलए को कार नहीं मिलती, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, किसी एमएलए को लाल बत्ती नहीं मिलती, मैं कोई बड़ी कोठी नहीं लूंगा। मल्होत्रा साहब सीधे सीधे अगर आप जवाब दें, सवाल ये था कि बीजेपी सांसद के घर में वो शख्स क्यों रुका जिसने स्याही फेंकी? क्या रुका? कहीं तो किसी घर में जाके कोई भी रुक सकता है। मेरा मतलब शाही फेंकने को इतनी बड़ी बात बनाया जा रहा है। यानी सांसद के घर में, बीजेपी सांसद के घर में कोई भी रुक सकता है? मेरा किसी को कोई भी किसी का मित्र हो तो रुकता ही है, परंतु अन्ना हजारे की चिट्ठी का जिक्र नहीं हो रहा कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल को कैसे एक बेईमानी का वो दिया है सर्टिफिकेट। चलिए, आपने ये माना कि बीजेपी में वो शख्स था, यानी इतना याद है आपको? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, अहमदनगर का महाराष्ट्र का मामला है, दिल्ली का नहीं है, कम से कम हर आदमी ये जानता है। परंतु केजरीवाल लगातार दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो पीर को जाकर के जिसने 5 लाख रुपया दिया तस्लीमा नसरीन के सिर काट करके लाने वाले को, उसको अपने यहाँ पद यात्रा में शामिल करते हैं। जो मोहनचंद शर्मा था, आप विजय कुमार मल्होत्रा साहब बात को अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। या आप ये बताइए कि जो आरोप बीजेपी पे लग रहा है वो ये लग रहा है कि अन्ना हजारे से चिट्ठी लिखवाई जा रही है। बिल्कुल गलत आरोप है और ये इसकी आदत है, इसने खुद ही करा लिया होगा और खुद करा करके बीजेपी को इसमें शामिल करने की बात करें। वो बातों का जवाब क्यों नहीं देता अन्ना हजारे जी की बात का? चलिए विजय कुमार मल्होत्रा साहब, हम कह रहे हैं उसका शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। तो यानी कहीं भी मानने को तैयार नहीं बीजेपी का, साफ ये कहना कि हालांकि ये जरूर माना कि किसी वक्त बीजेपी में वो शख्स था जिसने स्याही फेंकी अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन अब उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। यानी साफ एक तरह से मुकरते हुए विजय कुमार